92.7 बिग FM पर अब सुनिए वैष्णो माता की कथा प्रथम अध्याय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मनुष्य की अंतरात्मा में बसा मनुष्य का सात्विक सत्य हूं। मैं ही मानव को आध्यात्म से जोड़कर उसे मोक्ष का द्वार दिखाता हूं। आज मैं आपको मानव जीवन का कल्याण करने वाली मां वैष्णो की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार माता वैष्णो का अवतरण जग का कल्याण करने और दैत्यराज का विनाश करने को विष्णु जी द्वारा हुआ था। जब दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मवे नमः। ओम ब्रह्मवे नमः। आंखें खोलो दैत्यराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बोलो दैत्यराज, क्या वर चाहिए? प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वीर दैत्यराज, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हां, ये वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव, गण, जिसका जन्म हुआ हो नहीं मार सकेगा। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। परंतु इसके पश्चात दैत्यराज ने स्वर्ग, धरती और पाताल, इन तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तब दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित देवताओं ने विष्णु जी के कहने पर मां आदिशक्ति की आराधना आरंभ कर दी, जिनका शक्ति अंश मां पार्वती, बौद्धिक अंश मां सरस्वती और ऐश्वर्या अंश मां लक्ष्मी में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहिए देवगण, क्या इच्छा है? माँ, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी अधिष्ठात्री हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। देवताओं की वेदना देखकर माता ने भगवान विष्णु की आज्ञा से और त्रिशक्तियों के तेज से एक दैवीय शक्ति का आह्वान किया, जिनमें दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों का अंश विराजमान है। वो देवी प्रकट होते ही मां आदिशक्ति से बोली, प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। और देखते ही देखते माता रानी और दैत्यराज में घोर संग्राम छिड़ गया। और उसका अंत हुआ दैत्यराज के वध से। अब आप सभी पर कोई संकट नहीं आएगा। आप सबका कल्याण हो। इस प्रकार माता वैष्णवी का अवतरण हुआ और भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्हें वैष्णवी का नाम दिया गया। परंतु ये कथा तो अब आरंभ हुई है। क्या माता वैष्णो अपने धाम लौट जाएंगी? क्या है
आगे की कथा। कैसे होगा माता रानी का अगला अवतार? जानने के लिए सुनते रहें वैष्णो माता की कथा सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। लॉग ऑन करें www.facebook.com/92.7 बिग FM। शेरावाली का जयकारा लगाओ, लाइफ बनाओ।